नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक गुरु पर बात करने वाले हैं, मेहर बाबा, जिनका जीवन, जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों को छूती हैं। हमारे पास मेहर बाबा प्रेम और मौन का पथ नाम के लेख से कुछ जानकारी है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ तथ्यों को ना दोहराएं, बल्कि समझें कि उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं और खासकर वो जो उनका लंबा मौन था, लगभग 44 साल का, उसका क्या मतलब हो सकता है। हाँ, ये मौन वाली बात तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। पुणे में जन्म हुआ 1894 में। नाम था मेरवान शेरियार ईरानी। पारसी परिवार था जी। और बचपन तो जैसे आम ही था, पर कहते हैं 19 साल की उम्र में एक मोड़ आया। हाँ, वो हजरत बाबा जान से मुलाकात। लेख कहता है कि ये बहुत अहम थी। असल में लेख के हिसाब से तो यही वो पल था जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक तरह से शुरू किया। हाँ, एक चिंगारी जैसी थी ये मुलाकात। अच्छा। हाँ, और इसके बाद वो और गुरुओं से भी मिले। 5 गुरु थे कुल मिलाकर, जिनमें उपासनी महाराज खास थे। और उपासनी महाराज से मिलने के बाद कहा जाता है कि उसके बाद उन्हें वो अवस्था मिली जिसे ईश्वर अनुभूति कहते हैं, मतलब एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्थिति। और तभी से उनके अनुयायियों ने उन्हें अवतार मानना शुरू कर दिया। अवतार, ये अपने आप में एक बड़ा दावा है, या कहिए अनुयायियों की गहरी आस्था। तो इस अनुभूति के बाद उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। जी, मानवता को जगाने का मिशन, दिव्य प्रेम और सत्य की ओर। और फिर वो कदम 10 जुलाई 1925, जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हाँ, और ये मौन फिर उनकी मृत्यु तक 1969 तक चला। सोचिए, करीब करीब 44 साल। ये तो सच में कल्पना करना भी मुश्किल है। तो वो संवाद कैसे करते थे इतने साल? पहले तो उन्होंने एक अक्षर पट्टिका, मतलब एक अल्फाबेट बोर्ड का इस्तेमाल किया, और बाद में तो सिर्फ हाथ के इशारों से। सिर्फ इशारों से? हाँ, और उनका वो कहना था कि मैं सिखाने नहीं, जगाने आया हूं। ये मौन शायद उनके जगाने के तरीके का ही हिस्सा था। लेकिन सवाल वही है, क्यों? मतलब इतने लंबे समय तक मौन क्यों? क्या वजह बताता है लेख? लेख सीधे तौर पर कोई एक वजह नहीं बताता, पर इशारा करता है कि शायद ये शब्दों की सीमा से परे जाने का एक तरीका था। शब्दों की सीमा से परे? हाँ, जैसे कि जो असली संदेश है, जो सत्य का अनुभव है, वो शायद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो मौन के जरिए वो लोगों को सीधे उस अनुभव की तरफ खींचना चाहते थे, बुद्धि से ज्यादा दिल या आत्मा के स्तर पर संवाद। एक गहरा विचार है ये। तो इस मौन संवाद के साथ उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? वो क्या जगाना चाह रहे थे? देखिए, लेख कुछ मुख्य बातें बताता है। सबसे पहली तो ईश्वर से प्रेम, और सिर्फ ईश्वर से नहीं, बल्कि हर जीव में उसी ईश्वर को देखना और प्रेम करना। और निस्वार्थ सेवा भी? बिल्कुल, निस्वार्थ सेवा बहुत अहम थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने खुद भारत में और बाहर भी, जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह यात्राएं की। हाँ, लेख में जिक्र है कि वो गरीबों, कुष्ठ रोगियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों, जिन्हें वो मस्त कहते थे, उनके साथ बहुत काम करते थे। जी, तो ये उनकी शिक्षा का व्यावहारिक रूप था। इसके अलावा अहंकार के भ्रम से जागृति, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है। और सभी धर्मों का सार एक है, ये भी उनकी शिक्षा थी। हाँ, ये भी एक मुख्य बिंदु था। और ये कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर किसी के अंदर है। ये दिलचस्प है कि उन्होंने यात्राएं भी बहुत की और हर तरह के लोगों से जुड़े। फिर वो 1950 के दशक में 2 कार दुर्घटनाएं भी हुईं। इसका क्या असर पड़ा? शारीरिक चोटें तो गंभीर थीं और उनका असर जीवन भर रहा, पर लेख बताता है कि इसके बावजूद, या शायद इसी वजह से, उनका काम रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। जैसे समय कम हो? शायद। फिर 31 जनवरी 1969 को मेहराजाद में उनका निधन हो गया, पर उनकी समाधि मेहराबाद में है, जो आज भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। दुनिया भर से लोग आते हैं। और उनके वो छोटे मगर गहरे वाक्य आज भी याद किए जाते हैं, जैसे चिंता मत करो, खुश रहो, डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ, ये बहुत मशहूर हुआ। और एक और, असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। ये बातें उनके उस मूल संदेश से कैसे जुड़ती हैं कि केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है? शायद ये छोटे वाक्य उस बड़े सत्य तक पहुंचने के रास्ते हैं।
अगर ईश्वर ही सत्य है तो दुनिया की चिंताएं भ्रम छोड़कर खुश रहना और दूसरों में ईश्वर देखकर उनकी सेवा करना असली खुशी, ये उस सत्य को जीने का तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर मेहर बाबा का जीवन प्रेम, सेवा और उस रहस्यमयी मौन का प्रतीक है। हाँ, एक ऐसा मौन जो शायद शब्दों से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, जो हमें बाहरी शोर से हटाकर अंदर के सत्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छुड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, इतना शोर है, वहां एक ऐसे इंसान का क्या महत्व है जिसने अपनी आधी जिंदगी मौन में बिता दी? बिना बोले जगाने का असल मतलब क्या हो सकता है?